वैशाली नगर से कांग्रेस के प्रत्याशी मुकेश चंद्राकर के समर्थन में वार्ड 20 के लोगों द्वारा एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें कांग्रेस से वार्ड के नेता व पार्षद भी शामिल हुए। बैठक में कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश चंद्राकर को जिताने का संकल्प लिया गया और सरकार की योजनाओं को बताया गया। भिलाई शहर के कुछ वरिष्ठ नेता जिन्होंने सरकार की योजनाओं की जानकारी जनता को बताई कि कांग्रेस क्या क्या काम कर रही है और कौन कौन सी योजना का लाभ जनता ले रही है। पारिवारिक उनके रिश्ते हैं, तो दूसरे विधायक को ज़्यादा ही काम कराएगा इस विधानसभा में, ऐसा मेरा मानना है और लोगों का भी कहना है। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि इस बार मुकेश चंद्राकर को प्रचंड बहुमत से उसको विजय दिलाइए। वैसे एलआईबी रिपोर्ट हमारी कह रही है, रोज एलआईबी रिपोर्ट कह रही है कि गवर्नमेंट तो कांग्रेस की ही बन रही है। जो 3000 किसानों की घोषणा किया गया है, अभी प्रियंका जी आई थी जालबांधा में, वहाँ 200 यूनिट का माफ किया है गैस सिलेंडर का। और बच्चों को पढ़ाई जो KG 1 से PG तक का उसका फ्री किया गया है। आत्मानंद स्कूल जो बना रहे थे, आत्मानंद कुछ जगह में बना रहे थे, पर उसने ये घोषणा कर दिया जितने सरकारी स्कूल है, जितने भी सरकारी स्कूल सब आत्मानंद स्कूल घोषित कर दिया जाएगा अगर हमारी गवर्नमेंट बनती है। तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य बात है। हमारा मुख्यमंत्री है, किसान पुत्र है और किसानों के लिए कर रहा है, गरीबों के लिए कर रहे हैं, युवा बेरोजगारों के लिए कर रहे हैं, दाई दीदी क्लिनिक का होता है उसके लिए भी कर रहे हैं। तो ऐसा सुनहरा अवसर और हमको कभी नहीं मिलेगा। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करने आया हूँ कि कम से कम इस बार हमारे ब्लॉक से, हमारे वार्ड से प्रचंड बहुमत से चुनाव जीते। और जो अगला प्रत्याशी है, अगला प्रत्याशी का भी मेरे पास कई ठो फोन आ रहे हैं कई लोगों का कि कई ठो उसका केस जो ये हो गया है वहाँ वो केस में लगाया जाए, किसी को नौकरी में लगाऊंगा बोल के पैसा खाया हुआ है, फ्रॉड है। इन हमारे प्रत्याशी के ऊपर एक भी ब्लेम नहीं है, सब साफ सुथरा व्यक्ति है और CM परिवार का व्यक्ति है। तो मैं सबसे निवेदन करने आया हूँ, उसको प्रचंड बहुमत से विजयी बनाइए, ये मेरी आप लोगों से प्रार्थना करने आया हूँ। और प्रत्याशी नहीं आ पाया, पर मैं अभी प्रयास ये करेंगे, हम जब भी इस वार्ड का दौरा करेंगे तो प्रत्याशी आएगा और घर घर जाएंगे। आदरणीय रामानंद मौर्य हैं, आप लोग हैं और पूरे चौहान साहू जी पूर्व पार्षद हैं, सभी लोग के साथ कुमराज साहू जी वार्ड के अध्यक्ष हैं, सभी के साथ वो इस वार्ड में घूमेंगे, ऐसा मेरा उनसे निवेदन है। और आएंगे कभी। इसी तरह में मैं आदरणीय संतोष देशमुख जी आए हुए हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि वो भी साझा करेंगे हमारे महती सभा को। हमारे क्षेत्र के ब्लॉक अध्यक्ष भाई कश्यप जी, पूर्व पार्षद भाई चमन साहू जी, हमारे राकेश मिश्रा जी और सुनील भाई, सब हमारे सब साथी हैं, कांग्रेस से सब जुड़े हुए लोग हैं। और ये बहुत आधी बात तो कश्यप जी आप लोग को बहुत विस्तार से समझा चुके हैं। निश्चित रूप से दुर्ग जिले में हम जिस जिले में रहते हैं वहीं का हमारा आज मुख्यमंत्री है। ये इस चीज़ को हम लोग को खुद गौरवान्वित महसूस होता है। और उसी CM के क्षेत्र में अगर कहीं वैशाली नगर क्षेत्र में भी अगर आप जैसे कश्यप जी बताया विगत 15 साल से विधायक विहीन था, इसका खामियाजा आप लोग को भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि आज निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार प्रदेश में पिछले बार भी अभी है सरकार और अभी आने वाले समय में भी सरकार बनेगी। तो अगर आपके क्षेत्र से कांग्रेस का जब सरकार बनेगा और कांग्रेस का विधायक भी बनेगा तो निश्चित रूप से आपके क्षेत्र का किस तरीके से विकास होगा आप खुद कल्पना कीजिए। मैं खुद दुर्ग ग्रामीण विधानसभा में रहता हूं, आज वहां के जो विधायक है, मंत्री, आप उस क्षेत्र में जाके देखिए, गली गली में रोड, नाली, सीमेंटीकरण सारा चीज हो चुका है ना। अब जो होगा वो मान लो सब अतिरिक्त है। अगर इस बार भी आप लोग अगर कहीं इस क्षेत्र में अगर कांग्रेस के विधायक बनाते हैं तो वो स्थिति जो पाटन में और दुर्ग ग्रामीण में दिख रही है वो स्थिति वैशाली नगर में भी दिख रही है। ये मेरा ऐसा मानना है। तो आप लोगों से बस निवेदन है कि आप जो है कांग्रेस के प्रत्याशी भाई मुकेश चंद्राकर को भारी बहुमत से जिताएं और इसका परिणाम आपको दिखेगा। अगर सरकार हमारी तो बन रही है, निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार बनेगी और मुकेश चंद्राकर विधायक बनेंगे तो आपको इस क्षेत्र का विकास भी दिखेगा। बस यही निवेदन है कि कांग्रेस को विजय बनाएं। धन्यवाद। बंधुओं, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कश्यप जी, पार्षद मौर्य जी, चमन राम साहू जी और हमारे सभी कांग्रेस के जिला कांग्रेस कमेटी के हमारे पदाधिकारीगण और कांग्रेस के साथीगण, आप सब लोग यहाँ हम लोगों को सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं। उसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से पहले जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हम लोगों को बोलने का अवसर आप लोगों ने दिया।
और अपना कीमती समय निकाल करके आज कांग्रेस के हमारे जो प्रत्याशी हैं उनके बारे में चर्चा करने के लिए आपका अवसर है। पूर्व हमारे जो वक्ता हैं उन्होंने जिस तरीके से बताया कि विकास तभी दिखेगा जब सरकार अगर कांग्रेस की है और विधायक कांग्रेस का अगर बनता है तो निश्चित तौर से यहाँ उस क्षेत्र का विकास बहुत तेज़ी से होता है। मैं और एक चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ कि आज निचले स्तर में हमारे जो नगर निगम में कांग्रेस का महापौर है, विधायक अगर कांग्रेस का आता है और सरकार कांग्रेस की रहती है तो निश्चित तौर से जैसे भाई संतोष देशमुख जी ने बताया कि नगर निगम के गठन के बाद से सन 2000 से जब से नगर निगम गठन हुआ था तो रिसाली एक ऐसा क्षेत्र रहता था जहाँ पे विकास हो नहीं पाता था। ज़्यादातर पैसा जो है वो वैशाली नगर और भिलाई नगर में ही ख़त्म हो जाता था, इसलिए कि भिलाई नगर निगम में स्थानीय जो विधायक और मंत्री होते थे उनका उसके ऊपर में नियंत्रण होता था। जैसे ही नगर निगम अलग हुआ, मतलब कांग्रेस के विधायक चुन के वहाँ आए और माननीय भूपेश बघेल जी उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने ये आश्वासन दिया कि अगर हमारी पार्टी हमारा विधायक चुन के आता है तो निश्चित तौर से मैं एक नए नगर निगम का गठन करूँगा और आप खुद देखिएगा कि विकास कैसे तेज़ी के साथ होता है। और आज हम लोगों को बड़ा गर्व महसूस होता है ये बताते हुए कि रिसाली में 40 वार्ड बन गए। तो वार्ड पहले 11 था, वो 40 बन गए और 40 में करोड़ों रुपए का विकास काम, अरबों रुपए का विकास का काम वहाँ पे हुआ। और अब हम लोगों को आने वाले जो साल है उसमें उसी नाली को तोड़ के और या तो गहरा करना पड़ेगा या फिर और उसको चौड़ा करना पड़ेगा। मतलब हमारे पास विकास के लिए अब एक्स्ट्रा जगह नहीं है, उसी काम का फिर हम नए तरीके से विकास करेंगे। तो मेरा ये मानना है कि भिलाई नगर निगम में ये एक वैशाली नगर एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहाँ सबसे ज़्यादा विकास होना है, क्योंकि यहाँ छोटी छोटी कॉलोनियाँ, छोटी छोटी बस्तियाँ वो बसी हुई है। मेरे ख्याल से अर्जुन सिंह जी के समय में पट्टा दिया गया, फिर सारे लोगों को व्यवस्थित ढंग से बसाया गया, फिर लक्ष्मण चंद्राकर जी जो हैं उन्होंने इस सड़क के रूप में इसका विकास किया, फिर निरंकारी जी ने काफ़ी प्रयास किया और निश्चित तौर से धीरे धीरे जो है यहाँ पे विकास जो है लोगों ने देखा कि कैसे स्लम से वो भिलाई स्टील प्लांट एक व्यवस्थित कॉलोनी थी, उसके पैरेलल ये कॉलोनी जो है धीरे धीरे डेवलप हुई और आज मैदान में आप देख सकते हैं कि कैसे विकास हो रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि आदरणीय भूपेश बघेल जी जिस तरीके से मैदानी क्षेत्र में काम करने का उनका अपना एक तरीका है, मेरा आप सभी से निवेदन है कि आपका जो कीमती वोट है वो कांग्रेस के विधायक को जिताने में अगर हम लोग लगाते हैं तो निश्चित तौर से मेरा ऐसा भरोसा है कि आने वाले पंचवर्षीय में आप खुद देखेंगे कि यहाँ का विकास कैसे हुआ, नए सिरे से यहाँ पे डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। चूँकि हम लोग शहरी क्षेत्र में रहते हैं, निश्चित तौर से स्वास्थ्य, बिजली